आज हमसे ज्यादा ताकतवर हिंदू हो गए, हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है मुसलमान से। दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाएं, उनको कहें हमसे लड़ के दिखाएंगे। तरीके पाकिस्तान उठा के देखें, एक दिल्ली से ट्रेन चलती है, वो आपके लाहौर रेलवे स्टेशन पे आती है, सारी खून से भरी हुई होती है। क्या समझते हैं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? वो खरब डॉलर बना रहे हैं, अरब डॉलर बना लें, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान एक ताकतवर कौम है। क्या सिनेरियोस देखते हैं कि मौजूदा अगर सिनेरियोस के अंदर हमारा मुकाबला अफगानिस्तान के साथ हो सकता? जब हम जज्बा होगा तो क्यों नहीं हो सकता। ईमान जो है ना, जब जज्बा आता है तो ईमान पावरफुल हो जाता है। भाई वो ताकतवर है ना इस टाइम, तो वो देखे कहाँ चलेगा। कोई ताकतवर नहीं है पाकिस्तान, इंशाल्लाह हर टाइम ताकतवर। तो कैसे हम मुकाबला कर सकेंगे उनका? मुकाबला नहीं कर सकते हम उनके साथ? बिल्कुल कर सकते हैं। किस बेस पे करेंगे मुकाबला? किसका लगा जंग लगा है कि हमने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं आपका और मेरा चैनल इंडियन पावर। सो फ्रेंड्स, इसी वीडियो में देखेंगे हम लोग जो पाकिस्तान का आवाम है उनको एक इंटरव्यू के दौरान पूछा जा रहा है कि भाई जो मौजूदा हालात चल रहा है पाकिस्तान का, तो उसी हालात पे क्या इंडिया का और अफ़गानिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, पहला तो इंडिया का मुकाबला कर सकते ही है कि नहीं, ऐसा रोल कुछ दिन पहले चल रहा था, लेकिन अभी उसको हट के अभी बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, तो मतलब ऐसा देश के साथ कंपैरिजन चल रहा है अभी पाकिस्तान का खास करके। तो इसका जो आंसर आने वाला है तो पब्लिक के तरफ से बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि बहुत दिन हो गया इंडिया का, मतलब जो बॉलीवुड है उनसे कुछ कॉमेडी फिल्म आना बंद हो चुका है, ठीक है। लेकिन आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूरा कॉमेडी का जो मज़ा है आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए चलते हैं वीडियो पे और सुनते हैं उनका क्या राय है। मैं भी बना रहूँगा, मेरा ओपिनियन बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। जो मौजूदा सिनेरियोस हमारे मुल्क के बन चुके हैं, जो हालात आप देखते हैं, इन सब के बीच में अगर हमारा मुकाबला किसी भी मुल्क के साथ हो जाए, आज अगर हिंदुस्तान के साथ ही मुकाबला हो जाए, तो क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? कर सकते हैं, जब हिम्मत हौसला हो तो कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। जैसे हमने 65 में किया था, अब भी कर सकते हैं, मगर ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ देगी तो करेंगे ना। जो 71 में भी हुआ हमारे साथ, जो जंग लड़ने का नतीजा हमने देखा कि हमारे बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, तो जंगों का कोई फ़ायदा है? फ़ायदा तो बहुत होता है, मगर बात तो ये है कि ना कि मुनाफिकत ना हो ना। फ़ायदा होता है जंगों का? फ़ायदा तो होता है, जब हम जज्बे के साथ लड़ेंगे तो फ़ायदा होगा ना। जब हम बिक जाएंगे तो क्या फ़ायदा का, कुछ भी नहीं होगा, नुकसान होगा। दोबारा पूछ रहा हूँ, जंगों का फ़ायदा होता है? फ़ायदा तब होता है जब हम अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं मुखलस तरीके से। जब मुखलस तरीके से नहीं लड़ेंगे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। सर, जंगों का मैंने तो देखा, पाकिस्तान के हालात जो नज़र आ रहे हैं, 4 जंगें लड़ने के बाद जो हालात है, ये फ़ायदे में जा रहे हैं हम? नहीं, नुकसान में जा रहे हैं ना। हालात तो ज़्यादा अब ख़राब हुए ना, पहले तो नहीं थे ना। आप देखें ना, महंगाई है, हर गरीब आदमी परेशान है। ये रिक्शे वाले आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मेरे इर्द गिर्द खड़े में, हर बंदा परेशान है। पेट तो सबको लगा हुआ ना। बिल्कुल सही बात है। अब हुक्मरान कहाँ सोच रहे, कोई अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हमें, अपने आप को कोई भी नहीं देख रहा। अब गरीब आवाम मर रही है बेचारी भूख के लिए, खाने के लिए। अब गरीब आदमी क्या चाहता है, आप मुझे बताएं। रोटी, कपड़ा और मकान चाहता है। तो यही चीज़ें हैं ना, जब हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? कुछ भी कर सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे? जाहिर बात है, फिर जंग ही करेंगे और क्या करेंगे। जंग अपने साथ ही करनी चाहिए, अपने पॉलिटिशियन के खिलाफ तो पहले जंग होनी चाहिए ना। नहीं, वो उन्हीं के ही साथ करेंगे ना मेरे भाई। देखे ना, जब हमें खाने को नहीं मिलेगा है, उसी के साथ ही जंग करेंगे और क्या करेंगे। बिल्कुल सही। क्या सिनेरियोस देखते हैं कि मौजूदा अगर सिनेरियोस के अंदर हमारा मुकाबला अफगानिस्तान के साथ हो सकता? जब हम जज्बा होगा तो क्यों नहीं हो सकता, मगर जब हम किसी को अपना बनाने की कोशिश करेंगे ना, जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे कोई भी नहीं अपना बनने को तैयार है। पहले इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, आज हमारी उनके साथ भी नहीं अब आपने देखा होगा कि तुर्की के अंदर कितना कुछ हुआ, मगर उनकी गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है। उनकी गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है ना, तो अवाम स्ट्रॉन्ग है, उनके हुक्मरान भी स्ट्रॉन्ग है। अब हमारी अवाम क्यों नहीं साथ दे रही कि जब हमारे हुक्मरान इस तरह के कैसे साथ देंगे। अब हर गरीब आदमी अपने पेट के पीछे लगा। ये रिक्शे वाले बेचारे कैसे आवाज़ नहीं दे रहे हैं, कोई बैठने को तैयार नहीं है। अब दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, कौन जिम्मेदार है इनका। अब ये तो नहीं है कि जब इलेक्शन आते हैं कि सारे अवाम के हो जाते हैं, नारे लगवाते हैं, कस्में उठवाते हैं। अब देखें ना, ये सारे रेडियो के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, घुमाएं कैमरा अपना, देखें। किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे, चाहे जोन से भी तबके से ताल्लुक़ रखती है। सही हो गया। सर, आज हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान दुनिया की चौथी 5वीं बड़ी मईशत है, उनसे हमने अलहदगी ली। हमारे और उनकी कंडीशन तकरीबन 76 साल पहले तकरीबन एक थे।
तकरीबन बराबर थे हम। आज वो चांद पर है और हम जमीन के भी नीचे चले गए हैं। हम भी क्या जा- डिफरेंस है? हम भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? कैसे जाएंगे? जब आवाम को साथ लेंगे तब जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते। इन सारे सिचुएशन के अंदर दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत भी है वो, और उनके फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स है। क्या मुकाबला कर सकते हैं? मेन चीज़ पता है क्या, हमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ा हुआ। तरीके पाकिस्तान उठा के देखें, एक दिल्ली से ट्रेन चलती है, वो आपके लाहौर रेलवे स्टेशन पे आती है, सारी खून से भरी हुई होती है। उन लोगों को पता था कि उन्होंने अपनी जानें दे के पाकिस्तान को बनाया। आजकल के ये लुटेरों को कैसे पता कि ये पाकिस्तान चीज़ क्या? मतलब वो जो लाशें जो खून से भरी थी किस वजह से थी? इसी वजह से थी कि हम अपने, उन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए भरी थी कि हमारा पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बनेगा, हम सूखा सांस जिएंगे, मगर हमें जीने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं जीने दिया जा रहा? कि हम गैरों के तलवे चाटना चाहते हैं। सहाबा इकराम थे, उन्होंने एक दीन की रस्सी को मजबूती से थामा हुआ था, तो दुनिया ऐसे उनके हाथ के ऊपर थी। आज हम दुनिया के हाथ के ऊपर क्यों है? कि हमारे अंदर हमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ दिया। अभी की न्यूज़ है कि हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत बन गया और वहाँ पर बाहर से इन्वेस्टमेंट आती जा रही है और वो ज़्यादा तरक्की कर रहा हमसे, कर रहा या नहीं कर रहा? क्या वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हो गया या नहीं हुआ? हो गया है ज़्यादा ताकतवर है? ज़्यादा ताकत। किस वजह, किस बेस पे ज़्यादा ताकतवर है? ये और हुकूमत के डिबेट होता ना, हम इधर आ जाए, क्या कह रहे हैं? उधर की आवाम मजबूत है, इसलिए उनके हुक्मरान भी अच्छे हैं। हमारे, इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है, सीधी साहब है। जब तक हमारी आवाम का एका नहीं ना होगा तब ये मुल्क के हालात सही नहीं हो सकते। अगर हमारा उनके साथ मुकाबला हो जाए तो क्या हम मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा हालात को देखते हुए? क्या जब तक हमारी आवाम का एका हो जाएगा ना, फिर हम हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। जब तक हमारी आवाम का अलग हो जाएगा, हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला नहीं कर सकते? जज्बा किधर गया हमारा? जब हमारी आपस का आवाम का एक ही नहीं है तो कैसे हम मुकाबला कर सकेंगे उनका? मुकाबला नहीं कर सकते हम उनके साथ? बिल्कुल कर सकते हैं। किस बेस पे करेंगे मुकाबला? किसका जंग लगा है कि हमारे फौजी ऐसे है, दिलेर है, बहादुर हैं, वो लड़ेंगे हमसे। तो उनके पास तो पैसे ज्यादा हमसे, पैसे क्या थे, हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पैसे है गवर्नमेंट के पास, पैसे है गवर्नमेंट के पास, पैसा है, पैसे हैं? बिल्कुल है। वो अगर पैसे हैं तो आवाम गरीब गुर्बत में क्यों मर रही है? वो अपनी जेबें जो है ना वो भर रही हैं। तो इन सिचुएशन के अंदर क्या इनकी बात आपको समझ आ रही? थोड़े आगे आ जाए जरा, थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए, सामने देखें जरा, कैमरे की तरफ देखें जी। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब तक हमारे हुक्मरान ठीक नहीं होंगे, ये हमारी आवाम दिन ब दिन गुर्बत की तरफ जा रही है। ये कह रहे हैं मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला हम कर सकते हैं। मैंने कैसे? आगे भी आपसे कहा था कि जब तक हमारी आवाम का ऐसा एक होगी ना, फिर हम हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है ना? हम तो उन्होंने हमें ट्रक की, वो पंजाबी में कहते हैं ट्रक की बत्ती पिछे लाया, सारे वो लाया है, जितना आवाम ने लाया उतना टुर पैंदी है। क्या कह रहे हैं आप? मुकाबला कर सकते हैं उनका? नहीं कर सकते, मर सकते हैं, मुकाबला नहीं कर सकते। मर कैसे सकते हैं? भूख से मर सकते हैं, मुकाबला नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ जी, हम साथ रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, तो हमारा चलान 1000 का कर देते हैं, 500। उनको ये नहीं पता होता कि इनके घर खाने के भी है कि नहीं। वो हमारा चलान 500 कर देते हैं, 1000 कर देते हैं। हम गरीब कहाँ से जाएं? मौलवी साहब ये तो कह रहे, कोई तो कह रहे सारे आप मुकाबला नहीं कर सकते। मौलवी को पता होगा ये कैसे कर सकते हैं। क्या इनके पास जज्बा नहीं रहा? क्या जज्बा है? बिल्कुल है जज्बा, मुकाबला कर सकते हैं। क्या वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं? कह रहे हैं कि हमसे वो ज्यादा ताकतवर है। इसका चलान हो जाए ना, अगर 500 का, ये उसके सामने बात नहीं कर सकता ना। वो तो कह सकते सर क्यों कर रहे हैं आप मुझे। ये हमारे जो पाकिस्तान है ना, इनके ईमान कमज़ोर हो गए, समझे बात? पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है, समझे बात? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस मकसद के लिए बना वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, समझे बात? क्या है कि हमारा मुल्क गरीब है? नहीं गरीब है, हम मजदूर है, मजदूरी करते हैं। क्या जो अगर ये जो महंगाई की हुई है इन लोगों ने, हाँ, ये अपने पेट भर रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। जो भी आता है, चाहे इमरान खान है, इमरान खान आया वो खा खा के चला गया, नवाज शरीफ आया, सारे खा खा के चले गए। पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान एक ताकतवर कौम है। अच्छा वो हिंदुस्तान से मुसलमान डर ही नहीं सकता। हिंदू कमज़ोर है, अच्छा। मुसलमान इंशाल्लाह ताकतवर है हमेशा और क़यामत तक रहे। किस चीज़ में मुसलमान अब ताकतवर रह चुका है? क्यों, कौन सी चीज़ ऐसी है? पाकिस्तान ईमान की ताकत है हमारे पास, ईमान की ताकत सबसे बड़ी है। बस ईमान की ताकत नजर नहीं आ रही कहाँ? ईमान
कमज़ोर है हमारा, हम मानते हैं, लेकिन ईमान जो है ना, जब जज्बा आता है तो ईमान पावरफुल हो जाता भाई है। वो ताकतवर है ना इस टाइम, तो वो देखे कहाँ चलेगी। कोई ताकतवर नहीं है पाकिस्तान, इंशाल्लाह हर टाइम ताकतवर है। उनके पास 600 अरब रुपए का डॉलर है। जो भी बना लें, वो पाकिस्तान पे पास ईमान की जो दौलत है ना, ये सबसे बड़ी दौलत है। ईमान की दौलत। अच्छा मेरी बात सुने आप, जहाँ पर जो मौजूदा सिनेरियोस मुल्क के पैदा हो चुके हैं, जहाँ पर हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, आप देखेंगे जिस भी आवाम जिससे भी बात करें यहाँ पर, वो कहता है हालात बहुत ख़राब है। इस हालात को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये हालात हमारी अपनी वजह से ख़राब हुए हैं, हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा जब ईमान कमज़ोर हो जाएगा, हालात खुद ब खुद कमज़ोर ख़राब हो जाएंगे। जब हम खुद ठीक होंगे तो हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। जब तक हम ठीक नहीं होंगे, हुक्मरान ठीक नहीं होंगे। अभी तक 76 साल हो गए हैं, अभी तक ठीक नहीं हुए, आगे कब तक ठीक होंगे? ये तो बस अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक चला रहा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा कायम रहेगा, और हमारा ये ईमान है। यही बात हम करते हुए आ रहे हैं जब से 76 साल हो गए हैं। 71 में आके बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। हम ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ताला ने बना के दिया, तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है इसकी रखवाली करें। बिल्कुल हमने छोड़ दिया ऐसे सिर्फ अल्लाह के भरोसे। अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। अल्लाह ताला कहता है मैं उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करता। बिल्कुल, ये तो अल्लाह पाक का कुरान में फरमान है। हाँ जी। तो आज हमसे ज़्यादा ताकतवर हिंदू हो गए। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है, मुसलमान से। मुसलमान आईटी में ले लें, फॉरेन रिजर्व उनके देखें, आप किसी भी दुनिया किसी भी फील्ड में देखेंगे, दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाएं, उनको कहें हमसे लड़ के दिखाएंगे, वो जीतते हैं हम जीतते हैं। अच्छा आप हिंदुस्तान से लड़ेंगे? इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, अगर वो आएंगे तो हम लड़ेंगे। टेक्नोलॉजिकल तौर पर पता वो कहाँ चले गए। आजकल तो एटम बम की तो जंग ही नहीं रही, तरवालों की तो जंग ही नहीं है। मौलवी साहब हमारे माइंडसेट अभी भी बहुत पुराने हैं। अभी बायोलॉजिकल वॉर है, बायोलॉजिकल वॉर है। आप बात सुने, आपके पास अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आप जंग जीत गए, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। इकॉनमी से कुछ नहीं होता। हमारे पास ताकत जो है ना, हमेशा तलवार और हथियार से लड़ी जाती है। मेरे भाई तरवाल, बात सुने, अगला बंदा बम चलाएगा, आप तरवार लेके क्या करोगे? बम हमारे पास नहीं है, हमारे पास ही सबसे ज्यादा हथियार हैं। ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के पास हथियार नहीं है, सब कुछ है पाकिस्तान के पास। अगला बंदा बम चला दे, आप हथियार चला, आप तरवार चलाओ। क्यों हमारे पाकिस्तान के पास बम नहीं है? फॉर एग्जाम्पल अगला बंदा बायोलॉजिकल वार करता है, अगला बंदा कहता है कि आओ भाई आईटी के जरिए हमारे मुल्क के पास जितना पैसा सब जीरो करवाता है हिंदुस्तान, तो क्या कर लोगे? पैसा ऐसे जीरो करवा लेगा वो। हिंदुस्तान की हुकूमत है पूरी दुनिया में, होने जा रही है। होने कैसे होने, ऐसे ही हो जाएगी। हिंदुस्तान ऐसा आ गया कि सारी दुनिया को कब्जा कर लेगा वो। अब आप मुझे बताएं, इनकी बात में कहीं लॉजिक नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये कह रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है ऐसे। मौलवी साहब आपकी बात पे तो यहाँ पर सारे मान ही नहीं रहे। किसी की अपनी राय है। अच्छा हर कोई अपनी राय दे अब सकता आप है। मुझे बताएं। जी जी। असल में ऐसा है कि भाई साहब भी हमारे शायद पेटी पर है कि वो जो है ना वो भी रिक्शा ही चलाते हैं, तो ये सारा दिन तो रिक्शा चलाते हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है कि ये टीवी न्यूज़ चैनल क्या है, इनको तो पता ही नहीं होगा। ये अपना ही कह रहे हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, हम ताकत से लड़ सकते, ताकत से हम कभी भी नहीं लड़ सकते। उनके पास ईमान है, ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। भाई अगर ईमान की ताकत होती तो मेरी बात सुनो, अगर ईमान की ताकत होती तो ये जो मुल्क है ये सही ना हो जाता, ये सही ना हो जाता। ये मुल्क ये हमारी वजह से खराब हो रहा है ना। हम जो है ना, हम सब खराब हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं ना कि हम सब खराब हैं। अगर हम ठीक हो जाएं तो सारा मुल्क भी ठीक हो जाएगा। उनके साथ कैसे लड़ोगे? सियासतदान भी ठीक हो जाएंगे। उनके साथ कैसे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आप कैसे लड़ोगे? इंशाल्लाह हमारे पास हथियार लड़ने खपने लड़ने मरने का दौर गया मौलवी साहब। वीडियो हो चुका है ख़त्म। अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए भाई साहब, इन लोग का माइंडसेट कभी चेंज नहीं होगा, खास करके क्योंकि इनका खाने के लिए मिले या ना मिले, पहनने के लिए कपड़ा मिले या ना मिले, इंडिया से जंग करना इन लोग का जारी है, जारी रहेगा भी, क्योंकि इंडिया को उन्होंने नापसंद करते हैं खास करके, पहली बात है। दूसरी बात है, इंडिया का जो लोग है उनसे नफरत करते हैं। मतलब दोनों एक साथ इन लोग के ऊपर मौजूद है, जिसके कारण इंडिया के साथ कभी ये लोग का दोस्ती यारी हो ही नहीं सकता। और ख़ास करके उनका ये बात है कि भाई पहले बोल रहे हैं कि भाई दिल्ली से लाहौर तक जो लासे का ट्रेन आया था उसमें इंडिया का हाथ था। भाई एक बात बताइए, पहले तो लाहौर से दिल्ली से तो लाहौर आया नहीं था ट्रेन, पहला ट्रेन तो लाहौर से दिल्ली गया था, क्योंकि पाकिस्तान पे जो हिंदू थे उनको, जिसको जो भी हिंदू हो या फिर मुसलमान है, जो भी हिंदुस्तान जाना चाहता है, ख़ास करके हिंदू के ऊपर, तो वो जा सकता था। लेकिन आप लोगों ने क्या किए कि पाकिस्तान को दुनिया के बाकी देशों के तरफ एक शांति और एक
पीस वाला जो नेशन है उसको छोड़ के आप लोग नफ़रत वाला नेशन बनाने के लिए तब से शुरू कर दिए थे। तो आपका पैदाइशी जो पाकिस्तान है ना, तो नफ़रत के दुनिया पे बना हुआ है, ऐसा नहीं कि भाई शांति के दुनिया पे बन चुका है। पहला ट्रेन लाहौर से दिल्ली लाश से भरी हुई है, उस ट्रेन पहले पाकिस्तान से आया था। तो जो बात आप लोग कह रहे हैं तो उसी बात को आप ठीक तरीके से जज करके कहिए। और बाकी रही बात, किसी भी तरीके से कुछ भी चीज़ हो जाए, इंडिया से मुकाबला करना मतलब डरेंगे नहीं भाई, कुछ भी हो जाए। एक रोटी के पीछे 10-10 आदमी कुत्ते के जैसा भाग रहे हो, फिर भी इतना घमंड भाई, ठीक है। और बाकी जो बात अभी बंदे ने बोले कि भाई कलमे पे बना हुआ है, अल्लाह ने बनवा के दिया, भाई अल्लाह ने आके मोहम्मद अली जिन्ना के कान पे बोल के कुछ किया था कि भाई पाकिस्तान बनवा लो, या फिर वो मोहम्मद अली जिन्ना जो है अल्लाह बन के आज मतलब आया था पैगंबर? नहीं ना, सब अपने अपने जो धर्म है, मज़हब है, उसको अपने तरीके से जीने के लिए साइड कर लिए, तो बात मानते क्यों नहीं हो? चलिए, आप लोग का क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।